जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं जिस तरह से किसान परेशान है। पूरे देश का किसान, अन्नदाता, जिसे भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, आज वो दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। किसान पंजाब से निकल रहा है, उत्तर प्रदेश से निकल रहा है, महाराष्ट्र से निकल रहा है, बिहार बंगाल से निकल रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार अपनी कायरता का सबूत दे रही है। उनके ऊपर वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठियों का प्रयोग किया जा रहा है, सड़कें खोदी जा रही हैं, ट्रकें लगाए दी जा रही है कि किसान दिल्ली तक ना पहुंच सके। अरे किसान अपनी हक की आवाज उठाने के लिए अगर दिल्ली तक जाना चाहता है, सरकार से सवाल करना चाहता है, तो डेमोक्रेसी में उसे अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तानाशाही लोग जो हिटलर शाही की सरकार चलाने पे मजबूर है, और कुछ लोग जो हिटलर शाही के हुक्मरान बनने के लिए मजबूर हैं, वो लोग किसानों पे अपनी लाठियों का प्रयोग कर रहे हैं, पुलिस के हाथों से आंसू गैस का प्रयोग कर रहे हैं। अरे ये किसान है, ये भगवान का रूप है, ये अन्नदाता है, ये हमारे अपने हैं। ये लोगों के अगर आप कपड़ों से नहीं पहचान सकते तो इनके पैरों के छालों से पहचान लीजिए। ये वही किसान है, और जिन्हें आप लोग ये कहते हैं कि बाहर देश से आकर इस देश में नागरिकता नहीं लेके रह रहे हैं, आज वही लोग किसानों को खाना खिला रहे हैं, किसानों के हाथ पैर दबा रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जबरन तरीके से ऐसे कानून क्यों पास किए जा रहे हैं। वीप के मद्देनजर नंबर्स को अनदेखा करके ऐसे बिल पास किए गए राज्यसभा में, और किसानों को आज मजबूर कर दिया, घुटनों पे ला खड़ा किया है इस सरकार ने। और ये कह रही है ये किसान के सपोर्ट में बिल है, नहीं, ये किसान के अगेंस्ट में बिल है। इन्होंने मंडी समितियों को खत्म कर दिया, इन्होंने पूरे बाजारों को, उपभोक्ताओं को खत्म कर दिया, आड़तियों की रोजगार खत्म कर दी। लेकिन ये सरकार ये कह रही है हम किसान के सपोर्ट में बिल लाए हैं। नहीं, किसान परेशान है। अगर आप सच में किसान के समक्ष बात कर रहे हैं, उनके प्रति बात कर रहे हैं, तो उनके सामने बैठिए, ये बिल पढ़िए, बताइए कि उनके सपोर्ट में क्या है, उनके अगेंस्ट में क्या है। ये किसान आपसे सवाल पूछ रहा है कि 15 लाख का भी वादा आप लोगों ने किया था, क्यों नहीं दिए? उसके बाद आपके ही आदमी कहते हैं कि ये एक जुमला था। तो जुमला नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। जीडीपी की हालत देश से बदतर परिस्थितियों में गुजर चुकी है, लेकिन आवाज उठाने के लिए कोई नहीं। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। सिर्फ इस देश में 2 ही राष्ट्रवादी का प्रमाण पत्र ले चुके हैं, एक अर्नब गोस्वामी और एक कंगना रनौत, जो दिनों रात कभी राजनेताओं पे, कभी फिल्म हस्तियों पे, कभी नॉर्मल पॉलिटिशियनों पे, कभी कोई आम लोगों पे आपत्तिजनक टिप्पणियां दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए केंद्र सरकार खड़ी है। आखिर क्या वजह है? क्या आप लोग इन्हें बैकअप दे रहे हैं? क्या हो सकता है अगली बार राज्यसभा में इनकी टिकट फाइनल हो? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जब हम हिटलर से नहीं डरे थे, हम गोरों से नहीं डरे थे, तो देश के आज ऐसे लोगों से नहीं डरेंगे जो देश को अपना गुलाम बनाने पे मजबूर है। हम उस देश की बात कर रहे हैं जब 1947 में महात्मा गांधी जी ने अपने सीनों पे गोलियां खाई थी, और मारने वाला कोई और नहीं, गोडसे था, जिन्हें ये अंधभक्त आज भी पूछते हैं। हम महात्मा गांधी के अहिंसाकारी के रास्ते पे चलेंगे और इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। किसानों के हक के लिए लड़ते थे और लड़ते रहेंगे, इस देश के हक के लिए लड़ेंगे, और अपने चाहे प्राणों की आहुति देना पड़े, लेकिन इस देश का झंडे, इस तिरंगे पे कभी पान शान पे कभी आंच नहीं आने देंगे। आज कुछ लोग उन लोगों से मिलकर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, किसान हमारा है, किसान नहीं पूरी दुनिया के लोग हमारे हैं। अगर इन लोगों पे आप प्रहार करेंगे, अत्याचार करेंगे और लाठियों का उपयोग करेंगे, याद रख लीजिए हम भारतीय हैं और हम अपनी जान दे सकते हैं इस देश के लिए, लेकिन ऐसे काले कानूनों को हम कभी नहीं मानेंगे। ये देश कभी भी, याद रख लीजिए, जब इस तरह हिटलर शाही चली है तो इस सत्ता का ये पत्ता पलट दिया गया है, और ये पलटने के लिए अब मेरे किसान भाई रस्तों पर है। मेरा पूरा समर्थन मेरे किसानों के लिए है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आपकी आवाज